नमस्कार दोस्तों, द डी केम क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम क्वेश्चंस कर रहे थे कक्षा 10 की 7वीं प्रश्नावली के। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये 8वां सवाल है ना। अच्छा, जो मैंने पहले जो सवाल करवाए थे वो आपको समझ में आ रहे हैं? समझ में नहीं आए तो आपको दोबारा देखिए, वैसे आपको आराम समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये 8वां सवाल है। क्या है भाई? 8वां सवाल। इसमें आप देखिए कि हमें इससे देखो ये लाना है, ये अपने पास LHS है। देखो LHS थोड़ी सी बड़ी संख्या है ना। इससे अपने को ये लाना है, और ये दोनों किस में है? गुणा में एक दूसरे के, है ना। यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है। देखो tan एल्फा क्या है? ये एल्फा है। एल्फा कैसे लिखते हैं? एल्फा ये होता है, देखो ये एल्फा होता है, ठीक है। और बीटा, ये बी नहीं है, क्या है? ये बीटा है। ये बी नहीं है, बी फॉर बॉल नहीं है, ये क्या है? बीटा। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। ये हिंदी में देख लो आप, ये बीटा बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये डंडा है ना, थोड़ा सा आगे निकला हुआ रहता है। ये तो बी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डंडा में ऐसे निकला हुआ रहता है। और ये एल्फा है। ये ओरिजिनल में तो ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन अपने तो ऐसे ही बना दो इसको। ये एल्फा है, ठीक है, एल्फा। अब देखो यहाँ पे tan एल्फा है, यहाँ पे हम थीटा भी रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जैसे tan x रख दो, tan y रख दो, x और y होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या है? एल्फा और बीटा, ठीक है भाई। तो tan एल्फा tan बीटा, कोट एल्फा कोट बीटा, और लाना क्या है? tan एल्फा डॉट tan बीटा, यानी कि गुणा, ठीक है। तो देखो इसको हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? देखो LHS है, LHS का मतलब पता है क्या है? अरे भाई LHS क्यों लेते हैं अपन? LHS इसलिए लेते हैं कि इस वाली साइड से हम ये वाली साइड लेके आएंगे। अगर आप गलती से RHS लेते हो तो आपको इससे ये लाना पड़ेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा ये क्या है? ईजी होता है। तो आइए देखो, जो tan एल्फा है, tan एल्फा क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा, ठीक है, प्लस लगाओ। अब tan बीटा है ना, तो वही साइन बटे कोस तो होता ही है, लेकिन साइन बीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये जो कोण है ना, ये कोण है, यहाँ पे कोण दे रखा है। ये जो बीटा है ना, ये पता है क्या है? कोण है, थीटा है ना। तो कोण यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी सेम कोण आएगा, और ये कोस बीटा। अब अपने क्या है भाई? अपॉन लगा दिया है। अब कोट एल्फा को क्या लिखेंगे? कोस बट्टे साइन, कोस बट्टे साइन। अब साथ में एल्फा है तो एल्फा एल्फा लगा दो, प्लस यहाँ पे देखो भाई कोट बीटा, कोट बीटा क्या हो जाएगा? वही कोस बट्टे साइन, लेकिन साथ में क्या आएगा? बीटा। क्या आएगा भाई? बीटा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भिन्न वाली संख्याएं आती है तो उनका योग कैसे करते हैं? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना है, फिर इसको सोल्व करना है, फिर इस संख्या का इसमें भाग देना है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, ऊपर वाली को, ठीक है। तो देखो कोस एल्फा कोस बीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा एलसीएम? इन दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। मैंने आपको पहले एक चीज़ बता रखी है कि जब एलसीएम ना हो तो आप उन दोनों को गुणा करके लिख दो। तो देखो भाई, कोस एल्फा और कोस बीटा, ये हमने इसको गुणा करके लिख दिया। अब बटा लगा दो यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया बटा। अब मैंने कहा था कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो साइन एल्फा कोस बीटा से गुणा होएगा, किससे होएगा? कोस बीटा से। तो ये रहा साइन एल्फा, ये किससे हो गया? कोस बीटा से। देखो ये दोनों गुणा और ये दोनों गुणा, तो इधर कर दो आप। अब देखो साइन बीटा और कोस एल्फा, ये साइन बीटा कोस एल्फा, ये दोनों गुणा, ठीक है। ये तो अपने पास ऊपर वाली चीज आ गई, यानी कि ये वाली। अब नीचे देखो, ये बटा लगाएंगे बड़ा वाला, ये अपॉन लगा दिया, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या को भी ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को भी ऐसे ही क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम देखो भाई क्या है? साइन एल्फा। देखो ये दोनों एलसीएम आएंगे, मतलब इन दोनों को गुणा करके लिखना है अपने को। तो साइन एल्फा और साइन बीटा, ये लिखा। अब मैं क्या लगाऊंगा? अपॉन लगाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बट्टे में है, इसलिए मैंने ये लगा दिया। अब देखो गुणा कर दो इनको ऐसे, कोस एल्फा को साइन बीटा से करो, ठीक है। कोस एल्फा को
कोस एल्फा को साइन बीटा से किया, और इधर क्या है साइन एल्फा को या कोस बीटा को साइन एल्फा से, कैसे बोल दो, एक ही बात है। ये गुणा कर दिया भाई। अरे आए कि नहीं है समझ में। अब देखो ये बड़ा वाला बटा है, ठीक है, इसके ऊपर एक संख्या है, इसके नीचे एक संख्या है, यानी कि इसमें इसका भाग देना है। अरे भाई इसमें इसका भाग देना अपने को, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये संख्या पलट के जाएगी, मैंने आपको बता रखा है पहले, है ना। ये संख्या क्या होगी, पलट के ऊपर जाएगी और गुणा में आ जाएगी, यानी कि ये भाग का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को हम ऐसे कैसे लिखते हैं, देखो इधर साइन एल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा, ठीक है, ये लिखा। नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा अपने पास कोस एल्फा कोस बीटा। अब देखो ये संख्या पलट के गई तो यहाँ पे लगेगा गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब देखो ये जब पलटेगी तो ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कहाँ गई, ऊपर गई, तो यहाँ देखो ऊपर आ गई है साइन एल्फा और साइन बीटा। अब ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो यानी कि देखो कोस एल्फा साइन बीटा, कोस एल्फा साइन बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एक बात बताओ, इसको मैं अरे जैसे जैसे मान लो कि ये है 3 गुणा 2 है, इसको मैं अगर 2 गुणा 3 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको आप कोस एल्फा साइन बीटा है तो आप इसको साइन बीटा कोस एल्फा भी लिख सकते हो, यानी कि इसको इधर और इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताऊंगा अभी। साइन को इधर लिखो और कोस को उधर लिखो। ये देखो भाई साइन बीटा इधर है और कोस एल्फा, ठीक है, प्लस का चिन्ह। इसमें देखो मैं साइन एल्फा को पहले लिख लेता हूँ और कोस बीटा को बाद में, तो ये साइन एल्फा पहले और कोस बीटा बाद में। अब देखो देखो इधर देखो, इसको और इसको देखो आप, साइन बीटा कोस एल्फा, साइन बीटा कोस एल्फा, साइन एल्फा कोस बीटा। देखो ये दोनों संख्याएं जुड़ रही है और ये दोनों संख्याएं जुड़ रही है, दोनों क्या है भाई, सेम है। क्या है, सेम है एकदम। तो यानी कि आप ऐसे मत काट देना, इससे ये गया इससे ये गया, ऐसे नहीं काटना, ये पूरी संख्या एक साथ कटेगी, है ना। ये क्या होगी, पूरी संख्या एक साथ कटेगी। देखो इसको ऐसे मत करना, जैसे मान लो कि आपके पास 3 + 4 है और इधर है 6 + 12, ऐसे, तो आप ऐसे मत काट देना यार कि 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6, है ना, ऐसे नहीं कटता। ये पूरी जुड़ेगी पहले, उसके बाद में कटेगी। यानी कि पूरी जब जोड़ और बाकी हो तब क्या करते हैं, अलग अलग नहीं काटते, या तो उन संख्या को जोड़ दो आप, है ना, उसके बाद में कटेगी। लेकिन गुणा और भाग में चलता है। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, ये पूरी एक संख्या है, क्या है, ये पूरी क्या है, एक संख्या है, और ये पूरी क्या है, एक संख्या है। तो इस पूरी संख्या से ये पूरी संख्या कट जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, 1, और 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो वही आती है। तो देखो अपने पास बचा क्या, इस संख्या से ये संख्या कट गई तो क्या बचा, ये और ये, तो ये तो ऊपर है और ये नीचे है, लिख दो इसको, साइन एल्फा साइन बीटा अपॉन, अब ये बचा कोस एल्फा कोस बीटा, ठीक है। देखो साइन बटे कोस क्या होता है, tan, ठीक है। इधर देखो आप, साइन बटे कोस क्या होता है, tan होता है, और साइन बटे कोस tan, यानी कि 2 बार आ रहा है tan। देखो साइन बटे कोस, तो आप 2 बार tan लिख दो यहाँ पे, लिखा। अब देखो इन दोनों में कोण क्या है, एल्फा, तो एल्फा लगाओ, और इन दोनों में कोण क्या है, बीटा, तो यहाँ पे लगाओ बीटा, और दोनों क्या है भी गुणा में है। देखो यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, गुणा में, ठीक है। तो ये गुणा में ये, तो ये अपने पास क्या आ गया, RHS, क्या आ गया दोस्तों, RHS, ठीक है।
उतार लो भाई। देखो आज क्या है कि हम एक ही सवाल करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल कल कर लेंगे। उतार लो, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। और रिवाइज करके तो आप दोबारा ध्यान से देखा करो, और ठीक है, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा जो आपके 10th क्लास में आए हुए हैं। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए जो कि जो पेपर में आए थे अभी, है ना, 2020 के पेपर में आए थे, वो मैंने उसमें से आपको, उसमें आए थे 4 सवाल आए थे, मैंने आपको 2 सवाल करा दिए और 2 सवाल अभी बाकी हैं, है ना। तो उससे पहले मैं क्या है कि थोड़े से ईजी सवाल करा रहा हूँ ताकि वो आपको आराम समझ में आ जाए। वो क्या है कि थोड़े बड़े हैं, जो ईजी थे वो तो मैंने करा दिए 2, लेकिन जो 2 है ना वो थोड़े से क्या है, वे लेंथी, थोड़े से मतलब थोड़े से हार्ड पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये चीज़ सीखना ज़रूरी है, ठीक है, कर लीजिए इसको।